आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु ने हमें ये अवसर दिया ताकि हम एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा कर सकें। और ये सुंदर समय है। आज के मनन के लिए हम नीति वचन की पुस्तक से देखना चाहते हैं। नीति वचन 8 और उसके 12 पद को हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि पिछले बार हम बुद्धि, ज्ञान और समझ के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से है और ये आप इसमें और अच्छे से समझ पाएंगे कि वास्तव में है क्या। उसका 14वां पद कहता है, सम्मति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं समझ हूँ और सामर्थ्य भी मेरा है। परमेश्वर यहोवा कहता है कि सम्मति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं समझ हूँ और सामर्थ्य भी मेरा है। जो कुछ भी है वो सब किसका है? परमेश्वर का है। बुद्धि है तो किसकी है? परमेश्वर की है। बुद्धि के द्वारा घर बनाया जाता है। बुद्धि के द्वारा क्या बनाया जाता है? घर बनाया जाता है। अगर बुद्धि है तो समझ लें कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस समझ को प्राप्त करने का यत्न करें जो परमेश्वर के पास है, क्योंकि जो समझ परमेश्वर के पास है वो इस संसार के अंदर किसी के पास नहीं हो सकती। सम्मति, सलाह जो है किसके पास है? परमेश्वर के पास है। और सलाह के लिए हम कहेंगे परमेश्वर हमें कैसे सलाह देगा, तो बाइबल आपके पास में है, ये पवित्र शास्त्र आपके पास में है। मैं आपको आज के दिन में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर चर्चा जो कर रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि आपका जीवन इन चीज़ों के ही आसपास केंद्रित रहता है। इसका 18वें पद को मैं और पढ़ लेता हूँ आपके लिए। धन और सम्मान मेरे पास है, अर्थात स्थायी धन और धार्मिकता। हम यहां पर देखें कि परमेश्वर के पास क्या क्या है। परमेश्वर हमें क्या दे सकता है। पहली बात तो यह कि बुद्धि किसके पास है? परमेश्वर के पास है, परमेश्वर की है। समझ भी वही है, सम्मति भी वही है और सामर्थ्य भी वही है। चारों चीजें परमेश्वर की हैं। बुद्धि, ज्ञान और समझ के महत्व को हम धीरे धीरे करके देखें तो ना हमारा जीवन है ना व्यतीत हो जाएगा, लेकिन इसकी गहराई की बातों को हम नहीं समझ सकते। लेकिन फिर भी प्रयत्न तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं कि किसी तरीके से हम उस बात को सीख लें जो हमारे जीवन को आगे लेकर के जा सकती है, जीवन को आगे बढ़ा सकती है। अजी जो सम्मति हर किसी के पास नहीं हो सकती। बुद्धि जैसे कि सबको बुद्धि प्रदान करता है परमेश्वर, जो कि हम पिछले बार भी चर्चा कर रहे थे, वो किसकी है? परमेश्वर की है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का क्या है? मूल है, आरंभ है। अगर आप परमेश्वर का भय मानना शुरू करते तो आपकी बुद्धि जो है संचालित होना शुरू होती है। जब आप परमेश्वर के भय में नहीं होंगे तो आपकी बुद्धि उस तरीके से नहीं चलेगी जिस तरीके से आपको चलाना चाहिए, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर की है और परमेश्वर उस बुद्धि को चलाने में मदद करता है। और हम ऐसा सुनते हैं इस संसार के अंदर कि हम अपनी बुद्धि का केवल 5% ही हिस्सा जो है इस्तेमाल कर पाते हैं। कोई कितने परसेंट बताता है, लेकिन बहुत कम हिस्सा जो है उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। और जो उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता है वो व्यक्ति कुछ अलग इस दुनिया को दे करके जाता है। जितने साइंटिस्ट लोग हैं उनकी बुद्धि थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल हुई, 1-2% ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है तो वो कुछ दुनिया को दे करके चले जाता है। उसकी रिसर्च एक नई रिसर्च हो जाती है उसकी। और बाकी की जो है जिसके पास कॉमन है, जो बुद्धि सबको दी है, खाना खाने की समझ दी है, उसको खाना कैसे खाना है, उसको कैसे पहनने का, कपड़े पहनने, इतनी बुद्धि सबके पास में रहती है कि नॉर्मल बुद्धि उसके पास है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति होते हैं उनके लिए परमेश्वर और ना अधिक देना चाहता है। और वो तभी मिलती है
जब परमेश्वर के पास हों और परमेश्वर की खोज करें। सम्मति उसी की है, सलाह भी उसी के पास में है, समझ भी उसी के पास में है और सामर्थ्य भी उसी के पास में, बल भी उसी के पास में है। उसके 15वां पद कहता है, मेरे द्वारा राजा राज्य करते हैं। बुद्धि, समझ और सम्मति और सामर्थ्य, इन चारों के द्वारा राजा राज्य करता है। समझ रहे हैं आप बात को? ये चारों चीजें हर मनुष्य के पास होनी चाहिए। कौन कौन सी? सम्मति, बुद्धि, और बुद्धि भी कैसी? खरी बुद्धि, खरी बुद्धि, समझ और सामर्थ्य। और वो व्यक्ति राजा भी है तो वो राज्य करता है इन चारों का, और संसार में है तो सांसारिक क्रियाएं जो भी करता है उन क्रियाओं में भी वो सफलता को देख सकता है। और अधिकारी न्याय चुकाते हैं। जो अधिकारी लोग हैं वो क्या चुकाते हैं? न्याय चुकाते हैं। केवल किससे? बुद्धि की बातों से। अगर हम सुलेमान को पढ़ते तो बुद्धि के वचन ना आप पढ़ते हैं, सुलेमान के विषय में आप जानते हैं, बुद्धि को परमेश्वर से मांगा, समझ को परमेश्वर से मांगा उसने, तो परमेश्वर ने बुद्धि और समझ के साथ साथ उसको धनवान भी बनाया। और ये वचन जो है, बुद्धि के वचन केवल उसी की तरफ से आते हैं, समझ के वचन उसी के द्वारा लिखे गए, उपदेश उसी ने दिए हैं कि क्या क्या कर सकते हैं बुद्धि और समझ के द्वारा, सम्मति के द्वारा। लेकिन हम क्या है, इस संसार की बुद्धि पर चलते हैं, संसार की बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, संसार जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चलना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि संसार जैसे चलाना चाहते हैं, जब तक आप ऐसे चलते रहेंगे तब तक आप परमेश्वर के उस परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते जो आनंद आपको देना चाहता है। परमेश्वर का जो परम आनंद है वो आपको तभी मिलेगा जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त कर लें, परमेश्वर की समझ को प्राप्त कर लें, परमेश्वर के सम्मति को प्राप्त कर लें, परमेश्वर के बुद्धि को प्राप्त कर लें। और ये जब चारों चीजें आपके पास में आ जाती हैं, फिर आप हर तरीके से क्रिया करना शुरू कर देते हैं। मेरे ही द्वारा शासक और उच्च अधिकारी शासन करते हैं। अगर बुद्धि ना हो तो कोई व्यक्ति, कोई भी उच्च अधिकारी क्या कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता है। शासन कर सकता है? नहीं कर सकता। अर्थात सब जो ठीक न्याय चुकाते हैं, यानी कि वो जो ठीक न्याय चुकाते हैं। अब बहुत गौर से समझ लें इस बात को। शासन तो बहुत सारे लोग करते हैं कि दुष्ट भी शासन कर रहा है, वो भी तो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, दुष्ट लोग भी तो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं जो ठीक न्याय चुकाते हैं, जो सही रास्ता बताते हैं, सही दिशा निर्देश देते हैं, केवल वही है। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूं। बुद्धि और समझ उनसे प्रेम रखती है जो उससे प्रेम रखते हैं। अगर आप बुद्धि से प्रेम नहीं रखते तो आपके पास बुद्धि नहीं हो सकती। बुद्धि से प्रेम नहीं रखेंगे तो आपको नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए? बुद्धि का विस्तार करना चाहिए, समझ का हमें विस्तार करना चाहिए। ये चांदी से भी कहीं ज़्यादा अनमोल है, चांदी से भी कहीं ज़्यादा उत्तम है। इसलिए बुद्धि और समझ के द्वारा अपने जीवन में कार्य करें। आप जीवन में बहुत सारे कार्य कर रहे होंगे, कोई कुछ कार्य कर रहा है, कोई कुछ कार्य कर रहा है, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो ना आप करते हैं। लेकिन उन कार्यों को आप बुद्धि के साथ, सम्मति के साथ और समझ के साथ करें और सामर्थ्य को उसमें शामिल कर लें, तो फिर आपके जीवन के अंदर एक नया परिवर्तन आएगा। फिर आपका जीवन जैसा है वैसा नहीं रहेगा, आप परमेश्वर के कार्यों को देखने पाएंगे। उसके आगे वो कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। अब बुद्धि की बातों से प्रेम रखते ही नहीं हम लोग, तो कैसे है ना प्रेम? मैं इसका 9 का एक पद पढ़ूँ, 8 पद पढ़ूँ। उपहास करने वाले को मत डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर करने लगे। बुद्धिमान को डांट तो वह तुझसे प्रेम करेगा। अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति को डांटा जाए ना तो वो प्रेम करता है, और मूर्ख व्यक्ति को डांटो तो बैर करने लगता है, दुश्मनी
पाल लेता है। मूर्ख व्यक्ति यानी कि जो बुद्धि की बातों को समझता नहीं, जो सही बात को समझता नहीं, वो व्यक्ति का बैर करता है। आप किसी को सही दिशा निर्देश दिखाना शुरू कर दीजिए, सही रास्ता बताना शुरू कर दीजिए, वो आपका बैरी, वो आप जो है उसके बैरी हो जाएंगे। सबसे बड़े दुश्मन आप ही होंगे, क्योंकि सही दिशा निर्देश दे रहे ना आप, सही बातें सिखाएंगे आप, है ना, बिल्कुल, है ना, आप उसके आपके बैरी हो जाएंगे। परमेश्वर के बारे में आप सही सही बातें सिखाना शुरू कर दीजिए, मालूम चलेगा कि ना वो व्यक्ति आपका बैरी हो जाएगा, आपके विरोध में बोलने लगेगा, आपके विरोध में चर्चा करने लगेगा, क्योंकि सही बात सिखा रहे हैं आप, सही कार्य कर रहे हैं आप। अगर आप उसके साथ उसके कार्यों में हाँ में हाँ मिलाते रहिए, उससे अच्छा कोई आपका हमदर्द नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसकी बुराई में उसके सहयोगी हैं। जब बुराई में आप सहयोगी बनते चले जाएंगे, उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, वो आप उसके लिए बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जब आप उसको किसी बात के लिए, जब बुराई के लिए मना करेंगे, तो आपका वो विरोधी हो जाएगा। इसलिए बुद्धि की बातों पर अपने मन को लगाएं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, यानी कि बुद्धि समझ जो है उनसे प्रेम रखती है जो उससे प्रेम रखना चाहती है। हर किसी को बुद्धि मिल जाए जरूरी नहीं है, हर किसी के पास समझ हो जाए जरूरी नहीं है। जितनी बुद्धि है उतनी काफ़ी है। परमेश्वर ने सबको बराबर दे रखी है। अब उसका इस्तेमाल कौन कर सकता है, बुद्धि की भरपूरी कौन प्राप्त कर सकता है, समझ की भरपूरी कौन प्राप्त कर सकता है, सम्मति की भरपूरी कौन प्राप्त कर सकता है, केवल वो व्यक्ति जो उसको और अधिक प्राप्त करना चाहता है, जो परमेश्वर को और अधिक जानना चाहता है, जो परमेश्वर को और अधिक खोजना चाहता है, जो परमेश्वर के बारे में और अधिक ज्ञान रखना चाहता है, उस व्यक्ति के पास अवश्य और अधिक मिलेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उससे प्रेम रखती है, और जो मुझे यत्न से ढूंढेंगे वे मुझे पाएंगे। अब बुद्धि को भी ढूंढना होता है, समझ को भी ढूंढना होता है। हर किसी के पास बुद्धि की बातें नहीं होती, ध्यान रखें। हर किसी के पास समझ की बातें नहीं होती। बुद्धि और समझ की बातें जो हैं वो परमेश्वर के पास हैं, परमेश्वर के वचन के पास है। परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे, परमेश्वर के लोगों को सुनेंगे, तो आपको बुद्धि और समझ की बातें मिलेंगी। वो आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं लेकर के जाएंगे, गलत बातें नहीं सिखाएंगे। जो ठीक ठीक न्याय करना जानते हैं। आपको संसार के अंदर बहुत सारे लोग मिलेंगे, संसार में बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानवान लोग मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग भी मिल जाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर के रास्ते पर चला पाएँ आपको ऐसा नहीं हो सकता। या परमेश्वर इस संसार के साथ सामंजस्य बिठा सकें, ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो परमेश्वर के साथ भी चलने के लिए और संसार के साथ भी चलने के लिए आपको एक बैलेंस बना करके दे सकें। और आपको बता दें कि बिना बैलेंस के गाड़ी नहीं चलती। जीवन भी एक गाड़ी है। आपका पहिया का गाड़ी में कौन सा लगा ये आपको देखना है, किसी दूसरे को नहीं देखना है। आपकी गाड़ी में कौन सा अपना पहिया लगा करके चल रहे। मान लो मोटरसाइकिल में आगे एक तरफ है ना, आप स्कूटर का पहिया लगा दीजिए, एक मोटरसाइकिल का पहिया लगा दीजिए, नहीं चल सकती। बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको, समानता से उसमें देखना पड़ेगा। कार के अंदर एक तरफ आप उसका बस का टायर लगा दीजिए और एक तरफ आप कार का टायर लगा दीजिए, नहीं चला सकते। आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से आपके जीवन के अंदर भी है कि बुद्धि और समझ की ज्ञान की बातों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। परमेश्वर का काम क्या करना है और सांसारिक काम क्या करना है, संसार के साथ कितनी प्रीति रखनी है और परमेश्वर के साथ कितनी प्रीति रखनी है। दोनों को आप जब बैलेंस बनाएंगे तब आपके जीवन के अंदर एक अद्भुत कार्य होगा। और फिर क्या होने जा रहा है उसको आप सुन लें। धन और सम्मान मेरे पास है, धन और सम्मान मेरे पास है। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहते हैं कि बुद्धि जो धन है और सम्मान है किसके पास है? मेरे पास है। धन भी मेरे पास है और सम्मान भी मेरे पास है। धन और सम्मान मेरे पास है। और आपको बता दें, जब परमेश्वर धन देता है तो सम्मान भी देता है। हम नीति वचन के अंदर ही पढ़ते हैं कि परमेश्वर का भय मानने का प्रतिफल क्या है? धन, महिमा और जीवन है। इसका मतलब है कि धन किसके पास है? परमेश्वर के पास है। आपको जीने के लिए धन की आवश्यकता है, अवश्य चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आप बिना धन के आप जीवन को जी लें।
क्योंकि रोटी तो आपको खानी है, कपड़े तो आपको पहनने हैं, घर में तो आपको रहना है, अपने बच्चों की परवरिश तो आपको करनी है, क्योंकि उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन धन जो है वो किसके पास है? परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते रहिए, परमेश्वर आपको धनवान करता चला जाएगा, सम्मान दिलाता चला जाएगा। इस दुनिया के अंदर आप अगर धन खोजेंगे तो आपको धन आपसे भागने लगेगा, क्योंकि धन के बहुत सारे पांव होते हैं। ऐसा सुनने में आता है, धन के इतने पांव होते गिने भी नहीं जाते, गिने नहीं जाते। आपके पास में आज 1000 रुपये, मालूम चलेगा शाम तक पता ही नहीं है कि वो 1000 रुपये कैसे गए, कहाँ गए, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन से रास्ते से निकल रहे हैं, क्योंकि धन के पांव बहुत हैं, उसको निकलना आता है, किधर से निकलेगा ये भी नहीं पता है। लेकिन जब बुद्धि होगी, ज्ञान होगी, समझ होगी, तो आपको पता है कि वो धन मुझे कैसे निकलने देना है, उसको कैसे रोक करके रखना है, कैसे मुझे धनवान बने रहना है। धनवान व्यक्ति धनवान तभी बनता है जब है ना पैसे को रखना सीख ले, बुद्धि से काम करना सीख ले, बुद्धि से काम करना सीख ले, समझ के साथ काम करना सीख ले, तो धन जो है उसके पास रुकने लगता है। और जब धन रुकने लगता है तो वो धनवान बनने लगता है। और कहते कि एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। आप एक एक पत्थर डालते हैं। अपने कौवे और मटके के पानी की है ना कहानी सुनी है, प्यासे कौवे की कहानी सुनी है ना। एक कौवा होता है और वो क्या करता है, वो देखता है पानी कहीं नहीं मिला, एक मटके में थोड़ा सा पानी नजर आता है उसको। उसने क्या किया, पत्थर ला करके उसमें डालना शुरू किया, धीरे धीरे डालना शुरू किया। उसने तुरंत पानी नहीं मिल गया, उसने कितनी मेहनत की उस पानी के लिए, वो डालता गया, पानी कहाँ गया, ऊपर आ गया और उसने पानी को पी लिया। उसी तरीके से आपके जीवन के अंदर भी ऐसे होता है कि जब आप परमेश्वर को खोजते रहते हैं, ज्ञान को खोजते रहते हैं, बुद्धि को प्राप्त करने का यत्न करते हैं, समझ को प्राप्त करने का यत्न करते हैं, सम्मति को प्राप्त करने का यत्न करते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो आपके लिए धन जो है धीरे धीरे करके आपके करीब आने लगता है, आपसे भागता नहीं है। जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। जब आप सांसारिक दृष्टि से चलेंगे तो जो आपके पास है वो भी चले जाएगा, क्योंकि आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाते, आप समझ का इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन जब आप बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करते हैं, सम्मति का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास धन रुकने लगता है, और जो धन आपके पास में है वो धन और अधिक बढ़ने लगता है। इसलिए बुद्धि, समझ, सम्मति और सामर्थ्य, ये चारों चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे पिछली बार हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे, बुद्धि, ज्ञान और समझ ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके महत्व को समझें। आज है ना ये हम सीख रहे हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो लोग परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करते हैं, समझ को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं और सम्मति को प्राप्त करते हैं। और फिर उनको ये मालूम चल जाता है कि धन और सम्मान जो है परमेश्वर के पास है, अर्थात स्थायी धन। धन भी कैसा, ठहरने वाला, आया और गया वाला नहीं। और धार्मिकता, अर्थात स्थायी धन और धार्मिकता जब परमेश्वर के पास है, तो परमेश्वर जब धन देगा तो आपको स्थायी धन देगा, आने जाने वाला धन नहीं देगा, वो ठहरने वाला धन देगा। थोड़ा होगा लेकिन ठहरेगा आपके पास। अधिक नहीं है, कोई बात नहीं, आप अधिक की चाहत में थोड़ा भी नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि समझ का इस्तेमाल नहीं होता, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता। जब समझ और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तब है ना उसके बाद क्या करते हैं, आप उस धन की अहमियत को समझने पाते हैं, और वो जो जिसके उसके पांव लगे हुए हैं उसके पांवों को क्या करने लगते हैं, आप तोड़ने लगते हैं। उसके पांव टूट जाते हैं समझ से, बुद्धि से। उस धन के पांव जैसे टूटे, वो चलना फिरना छोड़ देता है और वो ठहरना शुरू करता है, क्योंकि परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ देता है। इसलिए जरूरत है कि आप बुद्धि को प्राप्त करें, समझ को प्राप्त करें, सम्मति को प्राप्त करें, सामर्थ्य को प्राप्त करें, और ये जान रखें कि धन और सम्मान जो है वो परमेश्वर के पास है। धन और सम्मान किसके पास है?
परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर आपको स्थायी धन देगा, स्थायी धार्मिकता देगा। जब आपके पास धन होगा आप धार्मिकता के कार्य करने पाएंगे, और धार्मिकता के कार्य करेंगे तो आपका नाम जो है लोगों के बीच में होगा, और लोग आपको कहने पाएंगे देखो वो परमेश्वर का जन है और परमेश्वर के प्रेम में कितना डूबा रहता है और उसने बड़े धार्मिकता के काम किए हैं। धार्मिकता का कार्य क्या है? धार्मिकता का कार्य ये नहीं है कि आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो धार्मिकता का कार्य है, आप दुआ कर रहे हैं तो ये धार्मिकता का कार्य नहीं है, ये आपका कर्म है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपको करना ही है। ये तो नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर के साथ परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकते। धार्मिकता वो है जो ठहर जाए, जो इतिहास बना दे। और धार्मिकता मनुष्य को तभी मिलती है जब वो व्यक्ति उसके लिए अपने आप को तैयार करता है, धार्मिकता के लिए अपने आप को तैयार करता है, धर्म के काम करता है। धर्म के काम मतलब मानवता के लिए कार्य करता है, मानवता को बचाने के लिए कार्य करता है, गरीबों का उत्थान करता है, बीमारों की देखभाल करता है, जरूरतमंदों के लिए ना वो खड़ा होता है। इस तरीके की जब भी क्रिया करता है वो व्यक्ति धार्मिकता में अपने जीवन को व्यतीत करने लगता है और वो इतिहास बन जाता है। और फिर लोग जो हैं उसको देख नहीं पाते और समझ नहीं पाते कि हाँ ये व्यक्ति धार्मिक है। तो इसलिए धन और सम्मान जो है वो किसके पास है? परमेश्वर के पास है। फिर इस व्यक्ति का क्या होता है? सम्मान होता है। सम्मान कौन करता है? परमेश्वर कराता है। उस व्यक्ति को लोग है ना जान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते और कहने पाते हैं देखो ये परमेश्वर का जन है। मेरा फल सोने से और चोखे सोने से और मेरी उपज उत्तम चांदी से बढ़ करके है। बड़ी विचित्र सी बात लगती है मुझे। मेरा फल सोने से, हाँ चोखे सोने से, और मेरी उपज उत्तम चांदी से बढ़ करके है। मतलब उपजाना है इसको, बुद्धि को मानो बो और पैदा करो। उपजाने का मतलब, उपज का मतलब और पैदा करो, समझ को और पैदा करो। लेकिन हम जहां तक पहुंच चुके थे बस जहां एक सुई ठहर जाती है, नहीं यही इतना ही ठीक है बस। मैं आपको बता दूं मैं कभी ठहरता नहीं हूं ज्ञान के लिए, हमेशा परमेश्वर के ज्ञान के लिए। अब परमेश्वर के ज्ञान को नापने तोलने के लिए मुझे दुनियावी ज्ञान भी अर्जित करना पड़ता है। दुनिया में क्या हो रहा है, कभी मैं भी थोड़ी देर पहले जो बता रहा था कि लेबनान के अंदर जो हुआ उसकी घटना, अगर मान लीजिए मैं दुनिया में ज्ञान नहीं रखूंगा तो कैसे बता पाऊंगा कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। इसलिए आपको दुनियावी ज्ञान भी जरूरी है और परमेश्वर का ज्ञान भी जरूरी है। तो दोनों ज्ञान रखने जरूरी, लेकिन आपको चलना किस ज्ञान के साथ है? परमेश्वर के ज्ञान के साथ। फिर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मैं धार्मिकता के मार्ग पर अर्थात न्याय की राहों के मध्य चलती हूँ। वो बुद्धि और समझ जो है धार्मिकता और न्याय के मार्ग पर चलती है, बुरे मार्ग पर कभी नहीं चलती। ध्यान रखें। उसके आगे अगर हम एक पद और पढ़ें तो ध्यान रखें, इसका 9 का 7 पढ़ रहा हूँ मैं, नीति वचन 9 का 7। जो कोई उपहास करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। समझ रहे हैं आप? इसलिए बुद्धि और ज्ञान और समझ का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति हंसी ठट्टा करने वाले को शिक्षा देना तो उसको अपमान सहना पड़ता है, और अगर कोई दुष्ट जन यानी कि दुष्टता का मन रखता हो, दुष्ट व्यक्ति को डांट देना कि तू ये काम मत कर, गलत काम है, तो वो उसके ऊपर कलंक लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि अपने आप को सही साबित करना है ना उस व्यक्ति ने, दुष्ट व्यक्ति ने। तो आपके जीवन के अंदर यही होता है। अगर आप धार्मिकता के साथ चलेंगे तो आपको है ना लोग कलंकित ना है, लेकिन उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक समय आता है जब परमेश्वर ना उसको क्या करता है? उजागर कर देता है। सत्य कभी छिपता नहीं है। अभी सुन रहे थे ना, सत्य कभी छिपता नहीं है। झूठ है ना जो तेजी के साथ बोला जाता है, इसलिए लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है और हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसे करके हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे भाई तू।
भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ ये बात तो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता ही नहीं है कि हाँ मैं हाँ मिलाना है नहीं मिलाना है। लेकिन आप जानते हैं इस तरीके से करते तो आप उसके गुनाह में शामिल हो गए हैं। जब आप किसी व्यक्ति की हाँ में हाँ मिला देते हैं, जब बुरे मार्ग पर हो और उसकी हाँ में हाँ मिलाए, हाँ ये ठीक है, तो समझ लीजिए आप उसके गुनाह में शामिल हो रहे हैं, उसका प्रतिफल आपको भी तो मिलना है। फिर आप अपने लिए बोझ चुके, अब आप काटेंगे भी आप ही। इसलिए मैं तो कभी भी कोई भी व्यक्ति मेरे से आकर के कोई भी चर्चा करता है, कोई बात करता है, ठीक है सुन लेता हूँ, कभी कभी है ना कहता हूँ कि नहीं सुनना है, लेकिन कभी कभी सुन लेता हूँ, ठीक है भाई। फिर एक ही बात बोलता हूँ, जो व्यक्ति जो करेगा वो भरेगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना कर्म क्या करना है, मुझे अपनी क्रिया क्या करनी है, मुझे केवल उससे मतलब होता है। इस तरीके के जीवन को जिएंगे, आपके जीवन के अंदर बुद्धि ज्ञान समझ कार्य करने लगेगी। पहली बात तो बुराई को सुनना बंद कर दें। जब आप बुराई सुनना बंद कर देंगे तो आप बुराई करेंगे नहीं, बुराई नहीं करेंगे तो आपकी बुद्धि सही सही चलने लगेगी। अब बुद्धि का इस्तेमाल करना ही सबसे अच्छी बात है। भजन संहिता 62 में भी हमने पढ़ा था कि सामर्थ्य भी परमेश्वर का है। सामर्थ्य किसका है? परमेश्वर का है, किसी मनुष्य का नहीं है। दुनिया की जितने भी ताकतवर लोग हैं ना, सब बेकार हैं परमेश्वर की सामर्थ्य के सामने। एक पल के अंदर वो क्या से क्या कर देता है, पता ही नहीं चलता है, क्या क्या हो जाता है, कैसे हो जाता है, क्या क्या घटनाएं घटित हो जाती हैं, कुछ नहीं मालूम होता है। इसलिए आपको और मुझको जरूरत है कि सम्मति और खरी बुद्धि परमेश्वर के पास है, समझ उसी की है, सामर्थ्य भी उसी का है, इसलिए उसको प्राप्त करने का यत्न करें। और ये ध्यान रखें कि अगर स्थायी धन चाहिए तो वो परमेश्वर के पास है, और इन चारों कामों को करने के बाद तब मिलता है स्थायी धन, स्थायी धार्मिकता। अगर ये बेस नहीं है, आप लाख एफर्ट्स कर लीजिए, मैं हजारों लोगों को जानता हूं जो एफर्ट्स करते हैं, करते चले जाते हैं, लेकिन उनको कभी कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, वो सम्मति नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो समझ नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है। और जब ये कार्य करने लगते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे करके वो धन जो है अर्जित करने लगते हैं। एकदम से धन कभी नहीं आता, एकदम से धार्मिकता कभी नहीं आती जीवन के अंदर, ये सब कुछ धीरे धीरे होता है। इसलिए स्थायी धन परमेश्वर के पास में है। अगर आपको धनवान बनना है, आपको धार्मिक बनना है, तो आप परमेश्वर से केवल और केवल इन चार चीज़ों के लिए प्रार्थना विनती निवेदन करें। नंबर 1 सम्मति, खरी बुद्धि और समझ और सामर्थ्य, और इनके अनुसार चलना शुरू करें। और ध्यान रखें, बुद्धि और समझ की बातें किसके पास होती हैं? अय्यूब क्या कहता है? जो अनुभवी लोग हैं। अब जिसने साइकिल की दुकान खोल रखी है उसको साइकिल का ही अनुभव होगा ना, है? किसी ने मछली पालन की है ना दुकान खोल रखी है तो उसको मछली पालन का अनुभव होगा ना? नहीं भाई, जो काम कर रहा है उसी का अनुभव होगा। अब परमेश्वर की गुण की बातें जो है परमेश्वर के लोगों को ही पता होंगी ना, हर व्यक्ति समझ ले तो फिर क्या बात है। इसलिए उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करें, परमेश्वर आपके साथ होगा और आप एक स्थायी धन प्राप्त करने पाएंगे, धार्मिकता प्राप्त करने पाएंगे। परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें, परमेश्वर आपके साथ होगा, और परमेश्वर की दया दृष्टि जिसके ऊपर हो जाए उसको कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। परमेश्वर भला है, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।